कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है? देखिए, हम जानते हैं जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की कि पानी जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट ऑफ मैटर में। जैसे हम बात करें सॉलिड, अगर सॉलिड रहेगा तो वो आइस होगा, अगर लिक्विड की फॉर्म में होगा तो वो आपको पता है पानी रहेगा, तो गैस की फॉर्म में ये वाटर वेपर बन के चला जाता है ऊपर। तो अब ये तो आ गई वाटर की एग्जिस्टेंस 3 फॉर्म में, 3 स्टेट्स में। तो अब इन्होंने पूछा है कि मैटर के इनसाइड क्या होता है जब चेंज होती है, जब उसकी स्टेट एक से दूसरी स्टेट में, जैसे कि अगर वो सॉलिड है, सॉलिड अगर ट्रांसफॉर्म होता है लिक्विड में, या लिक्विड ट्रांसफॉर्म होता है वाटर वेपर में, ठीक है, या गैस हम कह सकते हैं। तो क्या होता है जब पार्टिकल्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के वो चेंज होते हैं उस स्टेट को लेकर, यानी कि जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड के, अगर वो चेंज होंगे लिक्विड में तो उनके साथ क्या होता है। तो देखिए यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टेट जो है मतलब कि पर्टिकुलर मैटर की वो चेंज होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ये हमने सारे आंसर जो हैं अभी हमने मतलब कि निकालने हैं। देखिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इन्होंने बोला है टेम्परेचर का चेंज, क्या टेम्परेचर का चेंज होना इस पर कोई मतलब मैटर पर कोई असर होता है इसका? देखिए एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगी इससे पहले हमें, क्योंकि साइंस है तो साइंस के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे, साइंस जब भी पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंटेशन होगी, एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगी। देखिए 150 ग्राम आपने आइस लेनी है बीकर में और सस्पेंड करना है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर, ताकि जो इसका बल्ब है वो आइस के कांटेक्ट में रहे। देखिए देख रहे हो, ये देखिए ये आयरन स्टैंड है, ठीक है, और ये थर्मामीटर आ गया आपका, और ये ग्लास स्टिरर है जिससे कि हिलाना है, और ये इसके अंदर आइस डाली है, ठीक है, और ये हमारा बीकर आ गया, ठीक है, ये वाला बीकर, और ये बर्नर नीचे लास्ट में, ठीक है। अब आइस का कन्वर्जन, मतलब आइस का कन्वर्जन किस में हो रहा है? वाटर में। जो पहली फिगर है, यानी कि पहली जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, पहली जो ये फिगर बताई गई है, बेसिकली यहाँ पर बताया गया है आइस का कन्वर्जन हो रहा है वाटर में, ठीक है। और जो दूसरी है, ये जो दूसरी है, ये दूसरी पिक्चर जो है इसमें बताया गया है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब उसको हम हीट करेंगे तो नेचुरल है कि वो वेपर्स में टर्न हो जाएगा। क्या? जो आइस ने वाटर बनाया था, जो सॉलिड फॉर्म लिक्विड में गई थी, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे गई थी, जब वो वेपर की फॉर्म में आया वाटर तो फिर उसमें टेम्परेचर की वेरिएशन हुई, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, समझ आई इसकी। देखिए आपने क्या करना है, अब ये तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया, अब ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में दिया है, आपने स्टार्ट करना है हीट करना किसको? बीकर को लो फ्लेम पे, यानी कि आपने जो आग जलाई है, ये मतलब कि जो फ्लेम जलाई है वो कम रखनी है। उसके बाद टेम्परेचर नोट करना है जब आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, यानी कि आइस का मेल्ट करना, जो कि सॉलिड फॉर्म में थी अभी वो लिक्विड फॉर्म में जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर को नोट करना है जब सारी आइस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वाटर में, यानी कि आइस का कन्वर्जन होना किसमें? वाटर में। अब आपने ऑब्जर्वेशन अपनी रिकॉर्ड करनी है इस कन्वर्जन के लिए। किस कन्वर्जन के लिए? जो सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में लाया है। अब आपने क्या करना है, ग्लास रॉड को बीकर में रखना है और हीट करना है, ठीक है, और आपने स्टिर करते रहना है जब तक पानी जो बॉयल करना शुरू नहीं करता है, ठीक है। अब आपने केयरफुली इसको वॉच करना है थर्मामीटर रीडिंग को, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो वेपोराइज नहीं हो जाता, यानी कि वो वेपर्स की फॉर्म में नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है कि वाटर का मतलब कि कन्वर्जन हुआ है किसमें? लिक्विड स्टेट में, और मतलब कहने का, और उसके बाद वाटर जो है जो कि लिक्विड स्टेट में था अब वो गैसियस स्टेट में हुआ, तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या करना है? रिकॉर्ड करनी है अपने ऑब्जर्वेशन। पहले आपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की थी जब आइस मेल्ट हुई थी वाटर में उस वक्त की, अब
जब दूसरी बार आपने दूसरी एक्टिविटी उसी बीकर को मतलब कि जब आपने हाई फ्लेम, ज़्यादा फ्लेम पर रखा, ज़्यादा टेम्परेचर पर रखा, तो वेपर की फॉर्म में वो जब वो मतलब कि वाटर ऊपर गया यानी कि वेपर्स बन गए, तो वो भी रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन आपने, ठीक है, दोनों। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे आगे पढ़ाता हूँ कि जब आप टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और इस इंक्रीज़ के कारण, इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने के कारण जो पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ। वाइब्रेशन क्या होती है, यानी कि जैसे आप देखते हैं ना, जैसे धम की आवाज़ आती है, मतलब आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो एनर्जी जो हीट सप्लाई करती है वो क्या करेगी, ओवरकम कर देगी, यानी कि डिफीट कर देगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन जहाँ पर वो खड़े हैं, फिक्स पोजीशन पे वो छोड़ देते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। तो ऐसी स्टेज आती है जब सॉलिड मेल्ट कर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। इट मीन्स सॉलिड था, जब हीटिंग की हमने, मेल्टिंग हो गई उसकी, क्योंकि जो फिक्स पोजीशन पे पार्टिकल्स थे वो अब मेल्ट होने के कारण वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सब टेम्परेचर के कारण हुआ है, याद रखना। तो जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि सॉलिड मेल्ट करता है लिक्विड बनने के लिए एटमॉस्फेरिक, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इधर देखना, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, ये क्या है, ये इंडिकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स की, ठीक है। मतलब कि जो सॉलिड होता है, कोई भी चीज़ सॉलिड होगी ना, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी आपस में। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो 273.15 केल्विन। तो जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, दैट इज हम कह सकते हैं कि चेंज होना सॉलिड का लिक्विड स्टेट में, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। जब सॉलिड मेल्ट करता है इसका टेम्परेचर जो है सेम रहता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे बात आती है कि हीट एनर्जी कहाँ जाती है, ठीक है। अगर सॉलिड मेल्ट करता है, इसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ जाती है। तो देखिए आपने ऑब्जर्व किया कि जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं मेल्टिंग का, तो जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का वो चेंज नहीं करता। मेल्टिंग पॉइंट जब रीच कर जाता है तो सिस्टम का क्या नहीं करता, मतलब कि हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का चेंज नहीं करता जब तक आइस मेल्ट नहीं कर जाती, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये होता है इवन दो कि हम हीट देते रहेंगे बीकर को। देखो अब आइस मेल्ट की किस और वाटर में कन्वर्ट हो गई, हम कन्वर्ट हो गई, तो हमने उसको सप्लाई किया कंटिन्यूसली हीट के साथ। तो ये हीट जो है, जो हमने यूज़ की क्या करने के लिए, उस मतलब कि स्टेट को चेंज करने के लिए, और उस हीट ने जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे, उनको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसमें, उसको वीक कर दिया, ठीक है। जैसे, और ये किसके कारण हुआ, हीट एनर्जी के कारण। और जैसे कि ये जो हीट एनर्जी है, इसको आइस ने एब्जॉर्ब किया, और इसमें कोई भी उसने शो नहीं किया क्या, राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, तो इसको कंसिडर करते हैं, तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये हाइड करती है किसके कंटेंट में, कंटेंट ऑफ द बीकर, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। तो देखिए लेटेंट का मतलब छिपा हुआ, तो वर्ड लेटेंट जो है उसका मतलब होता है छिपा। तो जो अमाउंट हीट एनर्जी की चाहिए किसके लिए चेंज करना, 1 kg ऑफ सॉलिड किस में चेंज करना, लिक्विड में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बार फिर से सुनना कि जितनी आपको हीट एनर्जी चाहिए 1 kg सॉलिड को किस में चेंज करने के लिए, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये तो जो पार्टिकल्स हैं ना वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे, इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है अगर हम कंपेयर करें
पार्टिकल्स जो आइस के होते हैं सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। इट मीन्स पार्टिकल्स वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर हम किसके कंपैरिजन में लाएं, पार्टिकल्स जो आइस में होते हैं सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी पानी को तो पार्टिकल्स इवन फास्टर मूव करते हैं। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे एक ऐसा मतलब कि पॉइंट आता है जब पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं, यानी कि एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। और इस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पहले तो सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जब तक सारा वो किस में कन्वर्ट नहीं हो गया, वाटर में। उसके बाद वाटर जो है जब हम उसको हीट देते रहेंगे तो ऐसा एक मतलब कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट आएगा उस टेम्परेचर का, मतलब उस टेम्परेचर की वजह से एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें कि वो वेपर्स की फॉर्म में एस्केप कर जाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो देखिए, तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टार्ट करे बॉइलिंग करना और किस पे, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट करे बॉयल करना एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, बहुत ही बल्क, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं बल्क ऑफ द लिक्विड के, यानी कि लिक्विड के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। समझ आए? देखिए, पानी के लिए ये टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन है, यानी कि इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100, तो ये बन गया 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो मिनिमम हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर है जिसमें कि ये एस्केप कर जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आप डिफ़ाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या ये सेम वे में हम डिफ़ाइन करेंगे जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को डिफ़ाइन किया? देखिए, पार्टिकल्स जो होते हैं स्टीम के जो कि हम वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है अगर हम कंपेयर करें पानी के साथ जो कि सेम टेम्परेचर पे हो अगर। तो ये इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में उनमें ज़्यादा यानी कि पार्टिकल्स ने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी इसको हम बोलते हैं, किसकी फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। ये तो देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये इन्होंने बताया है क्या, सॉलिड का लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड का गैसेस में। अब देखो, गैसेस फिर लिक्विड में और लिक्विड फिर सॉलिड में, यानी कि ये डबल एरो इंडिकेट कर रहा है कि जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड को कूल करके तो सॉलिड फॉर्म में। अब लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा और गैसेस को कूल करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। समझ आए? इसका ये मतलब है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो सकती है दूसरी स्टेट में टेम्परेचर चेंज करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस हमारे आजू बाजू में हैं वो चेंज करते हैं एक स्टेट से दूसरी, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, अगर हम क्या अप्लाई करेंगे? हीट। बट कुछ और भी हम कह सकते हैं ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट को किस में लाते हैं? गैसियस में, और गैसियस जो हैं सॉलिड में आते हैं बिना लिक्विड की फॉर्म लिए हुए। तो बाकी वाला हम आगे वाली एक्टिविटी हम कल करेंगे इसके रिलेटेड। तो फिलहाल आज हम यहाँ पे ही अपना टॉपिक एंड करते हैं। गुड बाय।